नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सो कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार झारखंड एजुकेशन हब में। और आप में से मेरे बहुत से साथियों ने जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम दिया होगा। तो जिन्होंने भी जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम दिया है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा गया आपका एग्जाम। जेएसएससी सीजीएल का जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा पेपर रहा है। थोड़ा सा टफ आप लोगों को लगा होगा क्योंकि जेएसएससी के द्वारा स्टैंडर्ड लेवल का जो क्वेश्चन है वो सेट किया गया है और बहुत ही प्यारे प्यारे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है वो हमें सीजीएल के एग्जाम में देखने को मिले हैं। यानी ये एग्जाम उन लोगों के लिए था जो लोग अच्छे से मेहनत किए हैं, 1 साल 1.5 साल 2 साल, जिन लोगों ने प्रॉपर कंटिन्यू मेहनत की है, प्रॉपर अच्छे तरीके से पढ़ाई की है, तो उनके लिए ये एग्जाम था। जेएसएससी के द्वारा भी अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को सेट किया गया था और ये ऐसा पहला एग्जाम था जिसमें जेएसएससी के द्वारा एक स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस को सेट किया गया था। तो एक बार जरूर आप लोग कमेंट करके ये बताएं कि आपका एग्जाम जो है वो कैसा गया है और आपने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को भी हम लोग शुरू करते हैं। एक बार फिर से आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को झारखंडी जोहार। झारखंड करंट अफेयर्स के इस सेशन में है और अभी हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए, हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड खान विभाग की। तो झारखंड खान विभाग के द्वारा 5 सोने के खानों की नीलामी की जाएगी। कितने? 5 जो है वो सोने की खानों की नीलामी की जाएगी झारखंड खान विभाग के द्वारा। अब सोने की खान क्या होती है? जिस तरीके से कॉपर की खान होती है, कोयले की खान होती है, उस तरीके से होती है सोने की खान। यानी जहां से सोने को निकाला जाता है उसे कहते हैं सोने की खान। आप लोगों ने एक मूवी देखा होगा जिसका नाम है केजीएफ। ठीक है, रॉकी भाई। तो केजीएफ मूवी में सोने की खान के बारे में ही दिखाया गया है, किस तरीके से जमीन के नीचे से सोना को निकाला जाता है। केजीएफ का फुल फॉर्म क्या है? कोनार गोल्ड फील्ड। क्या फुल फॉर्म है? कोनार गोल्ड फील्ड। और ये कहां पे है? कर्नाटक में है। केजीएफ जो मूवी है उसमें कई सारे सीन्स हैं जो कि दिखाए गए हैं जो कि रियलिटी में नहीं है, लेकिन केजीएफ में जो कोनार गोल्ड फील्ड का एरिया है जहां से कोयले को निकाला जाता है वो रियल है और वो कर्नाटक में है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के गोल्ड माइंस होते हैं, सोने की खदानें होती है जहां से सोने को निकाला जाता है। अगर हम लोग बात करें पूरे झारखंड की, तो पूरे झारखंड में 11 जो खान है, 11 जो खदान है, 11 माइंस है, उनकी नीलामी की जाएगी। उन 11 माइंस में से 5 जो है वो सोने की है, 4 जो है वो लाइमस्टोन की है, एक जो है वो कॉपर की है और एक जो है वो बेस मेटल की है। टोटल की अगर हम लोग बात करें, टोटल 11 जो है वो माइंस है जिनकी नीलामी झारखंड सरकार के द्वारा की जाएगी, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि झारखंड खान विभाग के द्वारा किया जाएगा। तो आई होप कि आपको पहला जो करंट अफेयर है वो समझ में आ गया है कि झारखंड खान विभाग के द्वारा झारखंड में कितने खदानों की नीलामी की जाएगी, कितने माइंस की नीलामी की जाएगी। टोटल 11 माइंस है, टोटल 11 माइंस है जिनका ऑक्शन यानी नीलामी झारखंड खान विभाग के द्वारा किया जाएगा, जिनमें से 5 जो है वो सोने की खदानें हैं, 4 जो है वो लाइमस्टोन की है, एक जो है वो कॉपर की है और एक जो है वो बेस मेटल की है। टोटल 11 है, आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्लास का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप में से जितने भी मेरे साथी हैं जो कि टेलीग्राम चैनल पे अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी के साथ भी जुड़ सकते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर के पहले वीक में क्या होगा? ट्रांसपोर्ट नगर का उद्घाटन किया जाएगा। अब सर ये ट्रांसपोर्ट नगर है क्या और ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण कहां पे किया गया है? आइए अब इसके बारे में बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट नगर क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी सभी फैसिलिटी एक जगह पे मिलती है, उसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट नगर। जैसे बड़े बड़े गोडाउन्स मिलेंगे, बड़े बड़े गाड़ियां मिलेंगी। ठीक है, अगर हम लोग बात करें ट्रेलर की तो ट्रेलर मिलेंगे, ट्रक्स मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद लेबर्स मिलेंगे, होटल्स मिलेंगे, फ्यूल स्टेशंस मिलेंगे।
तो सभी ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी जो भी फैसिलिटीज चाहिए वो सभी फैसिलिटीज एक जगह पे अवेलेबल कराया जाता है और उसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट नगर। तो आई होप आपको ट्रांसपोर्ट नगर समझ में आ गया। क्या है ट्रांसपोर्ट नगर? तो ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी सभी चीजों की सुविधाएं एक जगह पर मिलती है, उसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट नगर। ठीक है, झारखंड में कहां पे बन रहा है? झारखंड में ये रांची में बन रहा है। कहां पे बन रहा है? झारखंड में रांची में बन रहा है। अगर किसी एग्जाम में आप लोगों से पूछे कि झारखंड का पहला ट्रांसपोर्ट नगर कहां पे बन रहा है, तो रांची में बन रहा है। ठीक है, और इसे जो है वो उद्घाटन किया जाएगा, इसे जो है वो शुरू किया जाएगा अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। ठीक है, तो ये है आज का हमारा दूसरा करंट अफेयर। आई होप आपको ये याद हो गया होगा कि रांची में झारखंड का पहला ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया जा रहा है और इसे शुरू किया जाएगा 112 करोड़ की लागत से। इसका निर्माण जो है वो किया जा रहा है। 424 व्हीकल्स की इसमें क्षमता है। कितनी क्षमता है? 424 व्हीकल्स की। और इसी तरीके से आपको पढ़ना है। आप सोचिएगा कि एक दिन पढ़ के, एक महीना पढ़ के हम जॉब निकाल लेंगे और जेएसएससी बेवकूफ है कि वो क्वेश्चंस को आपके हिसाब से सेट करेगी। ऐसा नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा और बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग ट्रांसपोर्ट नगर के बारे में बात कर रहे हैं और ट्रांसपोर्ट नगर के बारे में हम लोग देख चुके हैं कि रांची में ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया गया है। 112 करोड़ की लागत से इसका निर्माण जो है वो किया जा रहा है और 424 वाहनों की इसमें क्षमता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर, इसके बारे में आपको पहले भी बताया गया था कि रिसेंटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर जो कि रांची में है, नामकुम में है, रांची के नामकुम में है, उसका 100वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया है। यानी 100 साल उसको पूरा हो गए हैं। किसको? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर को। ठीक है, 100 साल जब पूरे हो गए हैं तो इसका 100वां स्थापना दिवस मनाया गया है, जिसमें चीफ गेस्ट के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो शामिल हुई थी। तो ये आप देख सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड के राज्यपाल के द्वारा किया गया था। आप इस तस्वीर में तीनों को देख पा रहे हैं। अगर आप ये तस्वीर देखेंगे तो आप देखेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी है और झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार भी हैं और दोनों के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत जो है वो किया जा रहा है। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर जो कि रांची में है, उसके 100वें स्थापना दिवस में एज ए चीफ गेस्ट बतौर मुख्य अतिथि जो है वो शामिल हुई थी। ठीक है, अब आइए इसके बारे में बात करते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा इसे चलाया जाता है, जो कि है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर की हम लोग बात करेंगे तो इसकी जो स्थापना है सितंबर 1924 में। कब? 20 सितंबर 1924 में किया गया था। आपको ये याद रखना है। ठीक है, कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर की स्थापना जो है वो 20 सितंबर 1924 में किया गया था। ठीक है, 20 सितंबर 1924 में किया गया। 20 सितंबर 2024 में इसको 100 साल जो है वो पूरा हो गया। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर, ये नाम इसे 2022 में दिया गया। ये जो नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर, ये नाम इसे 2022 में दिया गया। तो सर इसके पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? इसके पहले इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स के नाम से इसे जाना जाता था। यानी 1924 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर की स्थापना नहीं हुई थी, तो 1924 में स्थापना हुआ था। किसका? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स की स्थापना हुई थी। इसका नाम 2022 में बदला गया और 2022 में इसी इंस्टीट्यूट को नाम दिया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर। और आज के टाइम पे हम लोग इसे इसी नाम से जानते हैं। ये है कहां पे? तो रांची के नामकुम में है। आप यहां पे देखेंगे तो रांची के नामकुम में आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहां पे दिया हुआ है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर का स्थापना दिवस मनाया गया है और इसका 100वां स्थापना दिवस मनाया गया है, जिसमें एज ए चीफ गेस्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो शामिल हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर है?
किन किन चीजों के बारे में हम लोग देखें कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर की स्थापना कहां पे हुई थी, नामकुम रांची में। कब हुई थी, तो 20 सितंबर 1924 में। इस साल 2024 में इसका कितनवां स्थापना दिवस मनाया गया, 100वां स्थापना दिवस मनाया गया। एज ए चीफ गेस्ट कौन शामिल हुई थी, तो चीफ गेस्ट के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो शामिल हुई थी। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, इनको तो आप लोग सभी जानते होंगे, विनोद बिहारी महतो। झारखंड के निर्माण में इनका बहुत अहम योगदान रहा है। अगर हम लोग झारखंड के निर्माण की बात करें तो झारखंड के निर्माण में विनोद बिहारी महतो का भी एक अहम योगदान रहा है, शिबू सोरेन का भी एक अहम योगदान रहा है। जयपाल सिंह मुंडा की अगर हम लोग बात करें तो जयपाल सिंह मुंडा का भी हमें योगदान जो है वो झारखंड के निर्माण में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यह है विनोद बिहारी महतो और रिसेंटली इनकी जयंती मनाई गई है 23 सितंबर को। कब, 23 सितंबर 2024 में, और इनकी 101वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, तो विनोद बिहारी महतो की जयंती मनाई गई है 23 सितंबर को। अच्छा, अगर हम लोग विनोद बिहारी महतो की बात करें तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनके द्वारा एक लाइन बोली गई थी। क्या लाइन बोली गई थी कि अगर लड़ना है तो पढ़ना सीखो। क्या है, अगर लड़ना है तो पढ़ना सीखो। अगर आपको सिस्टम से लड़ना है तो सिस्टम से लड़ने के लिए आप पहले पढ़िए, पढ़ने के बाद आप उस लेवल पर अपने आप को लेके जाइए जहां पे आप सिस्टम से लड़ सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगी तो आप सिस्टम से कभी नहीं लड़ पाएंगे। इसीलिए सिस्टम से लड़ने के लिए और सिस्टम को बदलने के लिए भी आपको एजुकेशन की जरूरत होगी। ठीक है, तो आप लोग केवल इसलिए मत पढ़िए कि आपको नौकरी लेनी है। देखिए, पढ़ाई को पढ़ाई की तरह लीजिएगा ना तो जिंदगी में कुछ ना कुछ तो हासिल जरूर कर लीजिएगा। भले ही नौकरी हासिल नहीं होगी लेकिन नौकरी की जगह कुछ और हासिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ जो है जिंदगी में हासिल जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा ये लाइन दिया गया है कि लड़ना है तो पढ़ना सीखो। ठीक है, पहले पढ़ो और उसके बाद लड़ो। ठीक है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं जेएमएम की, जिसकी सरकार आज के टाइम पे झारखंड में चल रही है और बतौर मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन जो है वो राज कर रहे हैं। क्योंकि हेमंत सोरेन की अगर हम लोग बात करते हैं तो हेमंत सोरेन का कोई भी योगदान झारखंड के निर्माण में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन उनके पिताजी शिबू सोरेन का अहम योगदान देखने को मिलता है और यही वो कारण है जिस कारण से झारखंड के लोग हेमंत सोरेन के ऊपर भरोसा करते हैं और जेएमएम के ऊपर भरोसा करते हैं। तो जो जेएमएम की सरकार आज के टाइम पे झारखंड में चल रही है, उस जेएमएम की स्थापना कई लोग सोचते हैं शिबू सोरेन के द्वारा किया गया था। नहीं, जेएमएम की स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था जिनका नाम है विनोद बिहारी महतो। अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि जेएमएम के संस्थापक कौन है तो विनोद बिहारी महतो ही जेएमएम के संस्थापक है। जेएमएम की स्थापना विनोद बिहारी महतो के द्वारा ही किया गया था। अच्छा, कहां पे किया गया था? विनोद बिहारी महतो की अगर हम लोग बात करें, इनका जन्म झारखंड के धनबाद जिले में हुआ था और इनके द्वारा धनबाद जिले में ही जेएमएम की स्थापना की गई थी। तो अगर एग्जाम में पूछे कि जेएमएम की स्थापना किस क्षेत्र में हुआ था तो जेएमएम की स्थापना धनबाद में हुआ था। ठीक है, चलिए, तो अगर हम लोग बात करें विनोद बिहारी महतो की, इनका 101वां जयंती जो है वो मनाया गया है। 23 सितंबर 1923 में धनबाद में इनका जन्म हुआ था। 18 दिसंबर 1991 में इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी। ठीक है, तो विनोद बिहारी महतो याद रहेगा आप सभी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सब ने देखा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हमारे झारखंड में आई थी और जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हमारे झारखंड में आई थी तो झारखंड राजभवन में इनके द्वारा एक मूर्ति गार्डन का उद्घाटन किया गया। तो ये आप देख सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहां पे, राजभवन में मूर्ति गार्डन का उद्घाटन करते हुए। अब ये मूर्ति गार्डन क्या है जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है, वो हमें पता होना चाहिए कि मूर्ति गार्डन है क्या। देखिए, राजभवन की अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले आप लोग राजभवन के बारे में समझिए। राजभवन क्या है? जहां पे झारखंड के राजा रहते हैं। अब झारखंड के राजा कौन है? झारखंड के राज्यपाल, झारखंड के गवर्नर
झारखंड के राजा हैं, यानी गवर्नर हाउस को राजभवन कहते हैं। झारखंड गवर्नर हाउस को राजभवन कहते हैं। झारखंड के राज्यपाल के भवन को हम लोग राजभवन के रूप में समझते हैं। यानी आपको कहीं ना कहीं ये तो पता चल गया कि राजभवन क्या है, गवर्नर हाउस को राजभवन कहते हैं। तो गवर्नर हाउस में एक मूर्ति गार्डन का उद्घाटन किया गया। ठीक है, अब ये कौन सी मूर्ति गार्डन है? जो भी स्वतंत्रता सेनानी है उन सभियों की मूर्ति जो है इस गार्डन में स्थापित किया गया है और इसे कहते हैं मूर्ति गार्डन। ठीक है, झारखंड के और भारत के जो भी स्वतंत्रता सेनानी है उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति यहाँ पे स्थापित किया गया है और इसे कहते हैं मूर्ति गार्डन। ठीक है, तो इस मूर्ति गार्डन का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। हो सकता है कि एग्जाम में आपसे पूछ ले कि मूर्ति गार्डन का उद्घाटन राजभवन में किसके द्वारा किया गया है, तो आप सबको लगेगा कि झारखंड के राज्यपाल के द्वारा, लेकिन ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग झारखंड राजभवन की बात करेंगे तो ये जो तस्वीर अभी आप देख पा रहे हैं यह है झारखंड राजभवन, यानी झारखंड के गवर्नर हाउस की बात कर रहे हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि आपको समझना है। अगर हम लोग इसके निर्माण की बात करते हैं, 1930 में इसका निर्माण शुरू हुआ और 1931 में यह बनकर तैयार हो गया। राजभवन का निर्माण किस वर्ष शुरू किया गया था? 1930 में राजभवन का निर्माण शुरू किया गया था, जो कि 1931 में बनकर तैयार हो गया। ठीक है, इसके निर्माण में उस समय 7 लाख का खर्चा आया था। उस समय 1930 की बात कर रहे हैं, उस समय इसके निर्माण में 7 लाख का खर्चा आया था। इसके आर्किटेक्ट कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि झारखंड राजभवन के आर्किटेक्ट कौन है? तो सदलो ब्लेयर्ड। सदलो ब्लेयर्ड जो है वो झारखंड राजभवन के आर्किटेक्ट हैं और इसे आप लोग स्टार मार्क कीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, कि झारखंड राजभवन के आर्किटेक्ट कौन है? तो सदलो ब्लेयर्ड। कौन से स्टाइल में इसका निर्माण किया गया था? ब्रिटिश स्टाइल में। और झारखंड राजभवन के मैगजीन का नाम भी आप लोग याद रखें, तेजस्विनी। क्या है? तेजस्विनी। तो ये झारखंड राजभवन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखना है और कई बार एग्जाम में ये पॉइंट्स जो है वो पूछे गए हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हैं जिससे आप अपने नोट्स बहुत ही इजीली बना पाएंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राजभवन में मूर्ति गार्डन का उद्घाटन किया गया है और इस गार्डन में झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये कुछ करंट अफेयर्स थे जिनके बारे में अभी हम लोग डिस्कस किए। आई होप आपको करंट अफेयर्स समझ में आ गया होगा। अब आइए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं क्या आपको समझ में आए। अब बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। हाल ही में झारखंड में के कितने सोने की खदानों की नीलामी की जाएगी? तो झारखंड के कितने गोल्ड माइंस का ऑक्शन किया जाएगा? क्या होगा सही आंसर? अगर हम लोग बात करें टोटल माइंस की, तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बात किया कि टोटल जो है वो 11 माइंस थी और टोटल 11 माइंस में से, टोटल 11 खानों में से सोने की 5 खाने थी। कितनी खाने थी? 5 खाने। ऑप्शन में कहां पे है? 5। ऑप्शन डी में है, तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, क्या आप इसका आंसर दे पाए? चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में कहां पे ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया जा रहा है? बताएंगे ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण कहां पे किया जा रहा है। अभी हम लोगों ने देखा कि झारखंड में ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया जा रहा है जिसका उद्घाटन या फिर जिसकी शुरुआत अक्टूबर के पहले वीक में किया जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण रांची में किया जा रहा है, आपको अभी बताया गया। और 112 करोड़, हम लोगों ने यह भी देखा कि 112 करोड़ की लागत से इस ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया जा रहा है। और अगर हम लोग व्हीकल्स की बात करें, 424 व्हीकल्स की क्षमता होगी इसमें। कितने? 424। ठीक है, क्लियर? तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण कहां पे? रांची में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर के 100वें स्थापना दिवस पे कौन जो है वो चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए हैं? बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। आप लोग जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। अगर हम लोग इसके सही आंसर की बात करें तो अभी हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है
एज ए चीफ गेस्ट इसमें शामिल हुई थी और इसका रिसेंटली 100वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या आप इस तरीके से आंसर दे पा रहे हैं? अगर आप आंसर दे पा रहे हैं इसका मतलब यह है कि आप एग्जाम के लिए तैयार हो रहे हैं। आपको पता नहीं चल रही है लेकिन आप जो है एग्जाम के लिए तैयार हो रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विनोद बिहारी महातो का जन्म कहां हुआ था? बताएंगे। अभी आपको बताया गया है कि विनोद बिहारी महातो का जन्म कहां हुआ है। तो विनोद बिहारी महातो के जन्म की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने देखा कि इनका जन्म जो है वो 23 सितंबर 1923 को हुआ था। कहां पे? तो धनबाद में। कहां पे? धनबाद में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 23 सितंबर 1923 में इनका जन्म हुआ था और इनका रिसेंटली 101वीं जयंती जो है वो मनाई गई है। 1001 हो गया ये। 101वीं जयंती जो है वो मनाई गई है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजभवन में किसके द्वारा मूर्ति गार्डन का उद्घाटन किया गया है? बताएंगे। राजभवन में, झारखंड राजभवन में किनके द्वारा मूर्ति गार्डन का उद्घाटन जो है वो किया गया है? क्या होगा इसका सही आंसर? अगर हम लोग झारखंड राजभवन की बात करें तो झारखंड राजभवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इन्हीं के द्वारा मूर्ति गार्डन का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो भी स्वतंत्रता सेनानी है उन सभीयों की वहां पे मूर्ति जो है वो स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए हम लोगों ने कुछ टर्म्स भी देखे थे कि झारखंड राजभवन का निर्माण कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, कौन आर्किटेक्ट थे, कितना खर्चा हुआ था। तो वहीं से एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि झारखंड राजभवन कब बनकर तैयार हुआ? बताएंगे। झारखंड राजभवन कब जो है वो बनकर तैयार हुआ है? यहां पे ये नहीं पूछा जा रहा इसका निर्माण कब शुरू हुआ, बनकर कब तैयार हुआ। तो सही आंसर होगा 1931 में। 1930 में इसकी शुरुआत की गई और 1931 में यह बनकर तैयार हो गया। यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा, ना कि ऑप्शन ए। ठीक है, तो झारखंड राजभवन बनकर कब तैयार हुआ? 1931 में। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी आप लोगों को? आई होप कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गए करंट अफेयर्स? एक बार क्लास को लाइक कर देंगे अगर करंट अफेयर्स आपको समझ में आ गए तो। चलिए, अच्छा ये जो क्वेश्चन था वो पिछले क्लास में आप लोगों को दिया गया था और कहा गया था कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन था बोकारो जिले के त्रिशूल सिंह ने केबीसी 16 में, यानी केबीसी 16 का मतलब है कौन बनेगा करोड़पति के 16th सीजन में कितने रुपए जीते हैं। तो इसके बारे में हम लोग देख चुके थे कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 25 लाख। टोटल 16 क्वेश्चंस में थे 13 क्वेश्चंस के आंसर इन्होंने बिल्कुल सही दिया था त्रिशूल सिंह ने, और 16 में से 13 क्वेश्चंस के सही आंसर देकर इन्होंने 25 लाख रुपए केबीसी 16 से जीते थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और इनके बारे में हम लोग डिटेल में देखे थे क्लास में। ठीक है, चलिए ये रहा आज के लिए आपका क्वेश्चन। झारखंड कृषि विभाग के द्वारा किस जिले में सेंसर आधारित खेती को शुरू किया गया है? बताएंगे। झारखंड कृषि विभाग के द्वारा कौन से जिले में सेंसर आधारित खेती जो है वो शुरू किया गया है? क्या होगा इसका सही आंसर? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, और कितने जिलों में ये भी बताएंगे। ठीक है, किस जिले में के सेंसर आधारित खेती शुरू की गई है ये भी, और उस जिले के कितने गांव में, गांव भी आपको बताया गया था। तो कमेंट करके इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में बताना है। अगर एग्जाम में आप लोगों को सभी क्वेश्चन सही करने हैं तो आपको डिटेल में कमेंट करना होगा। ठीक है, चलिए तो आई होप सो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूले। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।